Hello दोस्तों, as we have discussed earlier with the peer attachments, now we are going to continue with the cantilever FPT. ठीक है, कैंटिलीवर फिक्स पार्शियल डेंचर, जैसे कि इन लास्ट लेक्चर वी हैव डन विद स्पेशल कंसिडरेशन जिसके अंदर पियर अपार्टमेंट देखा था. सो इन दिस केस वी आर गोइंग टू डिस्कस द कैंटिलीवर FPT. सो व्हेन इट कम्स टू द कैंटिलीवर FPT, व्हाट इज इट? ओके, सो अगर उसका डेफिनेशन देखें तो फिक्स डेंटल प्रोस्थेसिस विच इज पॉन्टिक इज कैंटिलीवर्ड दैट इज रिटेन्ड सपोर्ट ओनली वन एंड. मतलब एक पॉन्टिक है और उसके एडजेसेंट में एक एबटमेंट टीथ है, एक ही टूथ से सपोर्ट होगा फॉर दी पॉन्टिक्स. तो इसे कहते हैं सपोर्टेड ओनली ऑन द वन एंड बाय वन और मोर एबटमेंट्स. ठीक है, मतलब एक एबटमेंट हो सकते हैं, फिर दो हो सकते हैं, और ये होएगा पॉन्टिक्स. तो ये दो के ऊपर इसको अटैच किया है, तो ऐसा हो सकता है. ठीक है, तो ये तो हो गया उसका बेसिक डिस्कशन या फिर बेसिक डेफिनेशन वी कैन से. नाउ व्हेन वी आर लर्निंग अबाउट द कैंटिलीवर FPT, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि कन्वेंशनल FPT क्या होता है. ओके, तो कन्वेंशनल एंड कैंटिलीवर. सो कन्वेंशनल की बात करते हैं, तो व्हेन इट कम्स टू द कन्वेंशनल वन, कन्वेंशनल FPT सपोर्टेड बाय द अबैटमेंट्स ऑन द बोथ द साइड. एडेंचुलर स्पेस बीच में रहेगा, देन आफ्टर इस साइड से भी एंड इस साइड से भी इसको एक सपोर्टेड एबटमेंट टीथ रहेगा, सो दैट ये बीच की जो जगह है दैट विल बी कवर्ड बाय पॉन्टिक्स. ठीक है, तो दैट इज अ कन्वेंशनल वन, मतलब जिसको दोनों साइड से एबटमेंट प्रेजेंट हो. देयरफॉर इसके वजह से क्या होता है कि फोर्सेस ऑन द पॉन्टिक्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू इवनली ऑन द बोथ एबटमेंट्स. इवनली सेपरेशन होता है, फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सो दैट बैलेंस में रहे सब कुछ असेंबली. ठीक है, अभी थोड़ा डिटेल में जाते हैं तो कैंटिलीवर FPT के बारे में. ठीक है, तो फोर्स अप्लाइड टू द पॉन्टिक टेंड टू डिप्रेस एंड टिप द पॉन्टिक. मतलब पॉन्टिक ऐसा नीचे थोड़ा दब सकता है, नीचे थोड़ा प्रेस हो सकता है, बिकॉज एक ही साइड से सपोर्ट है. जिस साइड से सपोर्ट है उस साइड से तो नहीं होगा, लेकिन व्हेन इट कम्स टू द अदर साइड जिसके ऊपर पॉन्टिक से, वो नीचे टिप होगा ड्यू टू द फोर्स. यही कहा है, फोर्स एप्लीकेशन की वजह से डिप्रेस होता है क्या, टिप द पॉन्टिक. देयरफॉर दिस इज अ पोटेंशियली डिस्ट्रक्टिव डिजाइन. मतलब इसके वजह से इनका राइटर का कहना है कि ये डिस्ट्रक्टिव डिजाइन है विथ लिवर आर्म क्रिएटेड बाय पॉन्टिक. ठीक है, अभी प्रोस्पेक्टिव अबटमेंट टीथ फॉर द कैंटिलीवर FPT शुड फॉलो द क्राइटेरिया. अब इसके क्राइटेरिया क्या क्या है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है कि इन विच केस क्लिनिकल एस्पेक्ट में ये पर्टिकुलर असेंबली हम किस केस में अप्लाई कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज लेंथी रूट विथ फेवरेबल कॉन्फिगरेशन. लंबा रूट होना चाहिए, लॉन्ग कोनिकल क्राउन्स, कोनिकल क्राउन लंबा होना चाहिए, गुड क्राउन रूट रेशो. क्राउन रूट रेशो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हेन इट कम्स टू द FPT. इस बारे में ज़्यादा पढ़ना आप. देन आफ्टर हेल्दी पीरियोडोशियम, पीरियोडोशियम अच्छा चाहिए इसका, एंड शुड बी यूज टू रिप्लेस वी कैन से ओनली वन टीथ. एक टीथ को रिप्लेस करना चाहिए. ठीक है, अभी अगर उसका डायग्राम देखें तो डायग्राम के अंदर कह सकते हैं हम लोग, सो दिस इज दी अबटमेंट टीथ. उसके एक साइड में ये वाला जो लैटरल इंसाइजर है ये मिसिंग है, सो ये पॉन्टिक है एंड ये उसको अबटमेंट टीथ इसके ऊपर प्लेस किया. तो इन प्रीवियस के जो हमने डिस्कस किया, तो ये लेवर बोल के एक्ट करेगा. सो ये जो पॉन्टिक है ये नीचे टिपिंग होगा इसका, सो टिपिंग की वजह से ये डिस्ट्रक्टिव असेंबली, ये उनका कहना था. अभी ये और एक केस दे सकते हैं, ये तो होगा लैटरल इंसाइजर का. और एक केस है इसका जिसके अंदर आप कह सकते हो कि ये मोलर है. ठीक है, ये मोलर अबटमेंट है और ये एक मोलर है, फर्स्ट मोलर. तो फर्स्ट मोलर के लिए सेकंड मोलर का ये अबटमेंट बोल के यूज़ किया है. देन आफ्टर यू कैन सी हियर ऑल्सो, इसके अंदर भी सेम है, लैटरल इंसाइजर मिसिंग है, तो कैनाइन का सपोर्ट लिया यहाँ पे. और इसके अंदर में इसको क्राउन लगाया, मतलब कि ये वाला जो प्रीमोलर है वो मिसिंग है. ठीक है, तो ये होगा. तो इसके थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं उसके इंडिकेशंस के बारे में. व्हेन इट कम्स टू द इंडिकेशन, लैटरल इंसाइजर मिसिंग हो तो लगा सकते हैं. अगर फर्स्ट प्रीमोलर मिसिंग हो तो सेकंड प्रीमोलर एंड फर्स्ट मोलर से उसको भी लगा सकते हैं. मिसिंग फर्स्ट मोलर व्हेन दे आर नो डिस्टल अबटमेंट यूजिंग. ठीक है, सो ये हो गया, ये भी पढ़ लो. देन आफ्टर पेरियोडोंटली compromised teeth that is have the extremely long conical crowns and peer abutment situation. peer abutment के बारे में हम देख सकते हैं कि peer abutment बीच में होता है, ये क्या होता है, ये होता है, ये एडियंचुलस है, ये एडियंचुलस है. इसके ऊपर कन्वेंशनल FPT लगा दो, इसके ऊपर लगा दो ये वाला अपना कैंटिलीवर वाला. ठीक है, तो ये बहुत शॉर्ट लेक्चर होगा, लेकिन इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसका डेफिनेशन क्या है, इसका टाइप्स क्या है, इसके बारे में इसका पर्सपेक्टिव, एंड देन आफ्टर इसके इंडिकेशन. इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है. डायग्राम के लिए आप ये बात याद रख सकते हो. ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं दोस्तों. अगर आपने आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू इट यार, बिकॉज वी आर
डिलीवरिंग द लेक्चर्स लाइक दिस फॉर द फाइनल ईयर ऑफ, या फिर BDS के रिलेटेड बोल सकते हैं आप, तो डिलीवर करते रहते हैं. सो सब्सक्राइब कर दो उसका, लाइक करो वीडियो का, एंड बेल आइकन दबाना मत भूलना, सो दैट यू कुड गेट द अपडेट्स फॉर नेक्स्ट वीडियो एज सून एज पॉसिबल. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ. टिल दैट बाय बाय, टेक केयर.